हम तो मानते ही हैं और सब लोग मानते हैं कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। और कितनी खुशी की बात है, आज बहुत लोगों को है तो सर्दी, लेकिन आज बहुत लोगों का धुआं निकल रहा होगा। कुछ लोग कहते थे, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता रहे, वो कहते थे कि नियोजित शिक्षकों के बारे में कि भगवान भी अगर आ जाए तो इनको राजकीय कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। पिछली बार जब नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, तो इसी मंच से वहां खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को हम राजकीय कर्मी का भी दर्जा देने का काम करेंगे। उस काम को भी इन्होंने पूरा किया। और देखिए, दूसरे राज्यों के लोगों को भी लगभग 15% के आसपास जो लोग हैं, दूसरे राज्य से, दूसरे देश से, नागालैंड हो, यूपी हो, बॉम्बे हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कतर जैसे देश से लोग आ रहे हैं और उनको भी बिहार जो है नौकरी देने का काम कर रहा है। जिन बिहार के खिलाड़ियों ने मेडल लाया है, बिहार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, उनको भी अधिकारी का नौकरी जो है लगभग 70-75 लोगों को हम लोगों ने, जो लोगों ने आवेदन दिया, स्क्रीनिंग के बाद उन लोगों को नौकरी दी गई। और बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझको और बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान से पिछले साल 15 अगस्त को जो कमिटमेंट किया था, जो प्रण लिया था कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको हम लोग पूरा करते चले जा रहे हैं। और आज ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने, बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने कह सकते हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई सरकार आज तक देश में तो छोड़िए, दुनिया में नहीं हुआ कि 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा एक ही डिपार्टमेंट के शिक्षकों को 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया गया। समय पर परीक्षा हुआ, समय पर परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है और समय पर वेतन भी मिल रहा है। ये मामूली काम नहीं है। ये और राज्य सरकारों को सीखना चाहिए कि बिहार में किस हिसाब से जो सरकार कहती है वो करती है और जो असली मुद्दे हैं जनता के हित में, वो काम हम लोग कर करके दिखा रहे हैं। हम तो मानते ही हैं और सब लोग मानते हैं कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। और कितनी खुशी की बात है, आज बहुत लोगों को है तो सर्दी, लेकिन आज बहुत लोगों का धुआं निकल रहा होगा। कुछ लोग कहते थे, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता रहे, वो कहते थे कि नियोजित शिक्षकों के बारे में कि भगवान भी अगर आ जाए तो इनको राजकीय कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। पिछली बार जब नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, तो इसी मंच से वहां खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को हम राजकीय कर्मी का भी दर्जा देने का काम करेंगे। उस काम को भी इन्होंने पूरा किया। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, जनता के उत्थान में विश्वास रखते हैं, बिहार हमारा आगे बढ़े। और देखिए, दूसरे राज्यों के लोगों को भी लगभग 15% के आसपास जो लोग हैं, दूसरे राज्य से, दूसरे देश से, नागालैंड हो, यूपी हो, बॉम्बे हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कतर जैसे देश से लोग आ रहे हैं और उनको भी बिहार जो है नौकरी देने का काम कर रहा है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हम तो इतना ही चाहेंगे कि आप लोगों को जो दायित्व मिला है,
जो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये मामूली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माता पिता से भी ऊपर का ओहदा गुरुओं का होता है, वो आप लोगों को जो है हम लोगों ने सम्मानित किया है। और आप लोगों की जिम्मेवारी है कि बिहार के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप पढ़ाए लिखाएं और आगे बढ़ाने का काम करें। हम सब लोग हमेशा मिलकर के जो बिहार के हित में काम होगा और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको लगातार पूरा करते रहेंगे। और ये आप सब लोग जान रहे हैं, बिहार में जो बिहार मॉडल है, नीतीश जी का जो मॉडल है, महागठबंधन सरकार का जो मॉडल है, क्या मॉडल है? पढ़ोगे तो भी नौकरी मिलेगी और खेलोगे, मेडल लाओगे तो भी नौकरी आप लोगों को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने खेल नीति हम लोगों ने लाने का काम किया और खेल नीति के साथ साथ जिन बिहार के खिलाड़ियों ने मेडल लाया है, बिहार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, उनको भी अधिकारी का नौकरी जो है लगभग 70-75 लोगों को हम लोगों ने, जो लोगों ने आवेदन दिया, स्क्रीनिंग के बाद उन लोगों को नौकरी दी गई। तो इस हिसाब से काम होना चाहिए। हम लोग तो काम करते रहेंगे और आप सब लोगों पर हमें नाज है कि आप सब लोग अपने मेरिट पर, यहाँ अपने प्रतिभा पर मेहनत करके, कितना लोग कैंडल में पढ़ता होगा, कितना लोग गरीब परिवार का होगा, सब लोग अपने मेहनत पे बलबूते पर यहाँ आए हैं। तो आप सब लोगों को हम शुभकामना देना चाहेंगे। लेकिन कुछ पत्रकार हैं, दूसरी मानसिकता के हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, उनको ये सब हजम होने वाला नहीं है। उनको हम लोग कलम बांट रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांट रहे हैं। आप ही बताओ, कलम बांटने वालों का नाम होना चाहिए कि तलवार बांटने वालों का नाम होना चाहिए? कलम बांटने वालों का होना चाहिए ना। लेकिन ये लोग तो तलवार वालों लोग का प्रचार करते हैं। ये प्रचार नहीं करते कि कुछ लोगों ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इस पे सवाल नहीं हो रहा। बिहार में लाखों की तादाद में नौकरियां दी जा रही हैं। तालमी मरकज हो या जितने स्वयं समूह हो, आंगनबाड़ी हो, पंचायत के हमारे जितने प्रतिनिधि हो, सभी लोगों का जो है बढ़ा दिया गया, मानदेय बढ़ा दिया गया। इस पे चर्चा नहीं हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पे, डेवलपमेंट पे बिहार नंबर 1 पे है, इस पे चर्चा नहीं हो रही। बिहार जीडीपी में टॉप 3 स्टेट्स में इंडिया में आता है, इस पे चर्चा नहीं हो रही। यहाँ कानून का राज है, जो गलत काम करने वाला है उसको सजा होती है। तो ये लोग कहते हैं कि जंगल राज है। बताओ, जहां नौकरियां मिल रही हैं, जहां इतना बड़ा काम हो रहा है, वो जंगल राज हो सकता है? तो हमको तो इस बात पे, इस विषय पे नहीं कहना। आप सब लोग शिक्षक हैं, आप सब लोग होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इतना ही हम कह करके हम अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि ठंडा ज्यादा है, सब लोगों को लौटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है आप लोगों के समक्ष बात रखनी है, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना बड़ा काम हुआ, आज आप लोग खुश है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए। अरे जो मुस्कान, जो खुशियां आपके चेहरे पर है, वही मुस्कान उन बच्चों के चेहरे पे भी आना चाहिए। लेकिन आप सब लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग एक बार, जिन्होंने मुस्कान आपके चेहरे में, नौकरियां आपको देने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, उनके लिए खड़े होकर के एक बार जोरदार ताली बजाने का काम कीजिए, धन्यवाद करने का काम कीजिए। तो आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।